नन्हे नन्हे कदमों से चलकर के वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, राजा बलि जो थे वो यज्ञ कर रहे थे। उनकी दृष्टि वामन भगवान पे जैसे ही पड़ी, अब पलक उनको निहारने लगे। जल्दी से जल छोड़ करके द्वार पर स्वागत करने के लिए पहुंच गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मांड किम करवामते। आइए, आपका स्वागत है प्रभु। आज तक आप जैसा तपस्वी जपस्वी मनस्वी साधु का संत का दर्शन नहीं किया। आपके रूप में कुछ है जो मेरे चित्त को आकर्षित करता है। आइए आइए, आपका स्वागत है। वामन भगवान को राजा बलि अपने घर के भीतर लेकर के गया, आसन दिया। वामन भगवान से कहते हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता हूं, उनको बहुत दक्षिणा देता हूं। आप बताएं मैं आपको क्या भेंट करूं। तो वामन भगवान ने कहा कि देखो, मैं वस्तुओं को एकत्र नहीं करता, वस्तुओं का याचक बनकर के नहीं आया। मैं तो यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं। अरे ये भी कोई बात होती है। आपको देखकर मेरे हृदय में आता है कि मैं क्या कुछ ना दे दूं, और आप कहते कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान कहते कि देखो राजा बलि, मैं तो यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए आया था। बोले ऐसा भी होता है प्रभु? ऐसा नहीं होगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। लगता है आप घर में अकेले हो, घर में ब्राह्मणी नहीं है। अगर ब्राह्मणी होती तो फिर आप जरूर याचना करते। तो वामन देव शर्मा गए, बोले तुमने बिल्कुल ठीक पकड़ा, मैं अकेला ही हूं। आपको मालूम है हर वर्ष मैं बहुत सारे ब्राह्मण का विवाह कराता हूं। आप कहो तो मैं आपका भी किसी अच्छी कन्या से विवाह करवा दूं। वामन भगवान कहते हैं बाकी बातें बाद में देखेंगे, ऐसा करो पहले तुम हमारा ब्याह ही करवा दो। अब ये बताओ कि इस छाते में तो हम अकेले रहते हैं, धूप निकलती है या बारिश होती है, ये छाता हमारी रक्षा करता है। अब ब्राह्मणी आ जाएगी तो दो लोग इस छाते में कैसे रहेंगे। तो राजा बलि कहते हैं कि वामन देव चिंता क्यों करते हो, एक विवाह करने की अनुमति तो दो। आपके लिए सोने मड़ियों का सुंदर सा जगमगाता महल बनवा दूंगा। अच्छा, आप महल भेंट कर दोगे? अब विवाह होगा तो घर में बच्चे भी होंगे। बोले महाराज वो तो आपके हाथ में कि 2-5 होंगे कि 10-20 50 होंगे। बोले बात ये नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। बोले चिंता क्यों करते हो, अपने पूर्वजों के नाम पर बड़ा सा भंडार गृह खुलवा दूंगा। खुद भी खाना, रिश्तेदारों को भी खिलाना और भी ब्राह्मणों को खिलाना। बोले अच्छा। बोले बालक होंगे तो पढ़ने के लिए कहीं जाना भी तो पड़ेगा। बोले अपने पूर्वजों के नाम पर हिरण्यकश्यप यूनिवर्सिटी की स्थापना करवा दूंगा। आप तो बस एक बार हामी कर लो। अच्छा, पढ़ने की व्यवस्था भी हो गई। बोले घर में बच्चे होंगे तो कोई आएगा कोई जाएगा भी तो सही। तो बोले अब तो ये तो प्रभु की लीला है कि जो आएगा वो तो जाएगा ही। तो बोले जब कोई जाएगा तो मुझे रोने, तो आप क्या चाहते हो कि किराए पे लोगों की व्यवस्था की जाए रोने वालों की। बोले आप पूरी बात नहीं सुन रहे, मेरी पहले पूरी तो सुन लो। बोले जब कोई आएगा जाएगा, हम दुखी भी होंगे रोएंगे भी, तो भैया हम वो काम ही क्यों करें जिसको करने के बाद में रोना पड़े। इससे तो हम अकेले ही ठीक है, हमें कोई ब्याह ना करना। राजा बलि बोले बताओ, इतनी मुश्किलों से विवाह के लिए राजी करा, फिर घूम पर फिर किसी बात पर आ गए। बोले विवाह नहीं करना राजन, मैं तो यज्ञ भगवान के दर्शन करने आया था, दर्शन कर ली, अब मैं जा रहा हूं। राजा बलि ने वामन देव के चरण पकड़ लिए। देखो राजन, मैं आपको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, आपको कुछ ना कुछ लेना जरूर पड़ेगा। राजा बलि से कहते हैं वामन देव, आप अगर बहुत हट करते हो तो आप मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगे, मांगना भी नहीं आता, याचना करनी भी नहीं आती। अरे कम से कम मैं दे रहा हूं तो स्वीकार ही कर लो, क्या मांगते हो 3 पग भूमि। वामन देव ने कहा देखो राजा बलि, देना हो तो दो, 3 पग ही भूमि लूंगा, ना 3.25 लूंगा ना 3.25 लूंगा, 3 पग ही लूंगा। अब बलि क्या कहे, उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा, कम से कम एक बार अपना मेजरमेंट तो देख लिया होता। आपके 3 पग में तो 2.5 फुट का आसन भी नहीं लगेगा। बोले मैं तो देखो 3 पग भूमि ही लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहां से आपको पसंद आए वहां से ले लो।
बामन ने कहा आपको देना भी नहीं आता? अरे जब हम अपने किसी को कोई वस्तु भेंट करते हैं तो संकल्प करते हैं, संकल्प के बाद हम उसको भेंट करते हैं, तभी हम उसको उसकी फल की प्राप्ति होती है। बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करूं? संकल्प का मतलब समझते हो आप? पक्का रजिस्ट्रेशन। कोई कह दे कि जाओ ये फ्लैट मैंने तुमको दे दिया जाके ले लो, तो आप कह दो कि ऐसे थोड़ी होगा, पहले आप रजिस्ट्री कराओगे तभी तो वो मेरे नाम पर होगा। कल को कोई भी आएगा निकाल लेगा, कहेगा कि दिखाओ कहाँ है तुम्हारे नाम। बोले संकल्प का मतलब पक्की रजिस्ट्री। आप वृंदावन में जाते हो, प्रयागराज में जाते हो, बहुत सारे पंडा मिलते हैं, वो कहते हैं पूजा कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, तो आप कहते हो जी धन तो लेके ही नहीं आए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, संकल्प कर लो, जाकर के भेज देना। जानते हैं एक बार संकल्प कर लेंगे तो रातों की नींद उड़ जाएगी जब तक धन नहीं भेज देंगे। बामन देव के भी हृदय में यही है, क्या पता ये बदल गया तो क्या करूंगा, इसलिए कहते पहले संकल्प कर लो। जब संकल्प की बातें चलने लगी तो इनके गुरु शंकराचार्य जी को कुछ संदेह हुआ कि आखिर 3 पग भूमि के लिए ये ब्राह्मण इतना क्यों माथापच्ची कर रहा है। आंखें बंद करी तो देखा ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो 53, 54, 55, 56 सब साक्षात श्री हरि चल करके आ गए हैं। अपने शिष्य को कहा, एकांत में लेके गए कि देखो ये कोई बामन नहीं है, ये साक्षात हरि है। तो राजा बलि गुरुदेव के चरणों में गिर गए कि गुरुदेव अगर ये साधारण ब्राह्मण हुआ तो 3 पग भूमि में क्या ले जाएगा, और अगर ये साक्षात हरि हुए तो आपके शिष्य का कितना सौभाग्य है कि साक्षात श्री हरि को आपके शिष्य के द्वार पर याचक बनकर के आना पड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया राजा बलि को कि मान जा, मत चक्कर में पड़। ऐश वेरुच ने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपाद तेर जातो देवा नाम कार्य साधका, ये देवताओं के कार्य को साधने के लिए आया है बामन का रूप लेकर के। पर राजा बलि ने एक बात नहीं सुनी तो गुरुदेव को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जा तेरा पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति तेरा धन सब तुझसे दूर हो जाएगा। बोले गुरुदेव आपकी ये कृपा भी शिरोधार्य। और यहां पर राजा बलि संकल्प करने के लिए आ गए, कमंडल में जल लेकर के आए। तो भागवत जी में तो नहीं आता, लेकिन ऐसी शास्त्रों में व्याख्या है कि जब कमंडल में जल भर करके लेके आए तो शुक्राचार्य जी ने शिष्य को शाप भी दे दिया, लेकिन फिर भी शिष्य को लुटता हुआ नहीं देख पा रहे, उस कमंडल की टोंटी में आकर के बैठ गए हैं। जल बाहर निकाल रहे संकल्प करने के लिए, पर जल नहीं आ रहा। तब प्रभु समझ गए, उन्होंने क्या किया, कुशा के आसन से एक तिनका लेकर के उस कमंडल में फेंका तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई है। जैसे मेरे प्रभु कहना चाहते हैं कि गुरु वो होता है जो संपूर्ण सृष्टि को अभेद दृष्टि से देखता है। जहां अभेद हो वहां फिर कल्याण नहीं हो सकता। और यहां शंकराचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हुई, उस कमंडल से जल निकला है। जैसे ही जल निकला तो राजा बलि ने उसको हाथ में लिया, ब्राह्मण रूपाए बामनाय इमाम त्रीणि पृथ्वी अहम संप्रददे करके जैसे ही जल छिड़का है, तैसे ही नन्हे से वो बामन देखते ही देखते विराट होते चले गए हैं। इतने विराट हो गए हैं कि इनका मुखमंडल ही नहीं दिखाई दे रहा। इन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में इनका चरण स्वर्ग लोक से होता होता कहाँ पहुंच गया, सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि मेरे प्रभु श्री हरि का चरण आया तो उन्होंने मेरे प्रभु के चरण का प्रक्षालन किया। जब चरण को धोया तो धोने के बाद प्रभु के उस चरण के धोए हुए जल को कमंडल में भर लिया। यही प्रभु के चरणों का धुला हुआ जल साक्षात गंगा महारानी हुई है, जिन्हें बाद में शंकर जी ने अपनी जटाओं पर धारण किया है। मेरे प्रभु कहते हैं बलि तुमने 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, ये तो संपूर्ण 2 पग में ही नाप लिया। और कहते हैं कि जो यजमान अपना संकल्प करके पूरा नहीं करता उसको नरक मिलता है। गरुड़ को आदेश दिया कि बांध लो इसको, बांध दिया। अब राजा बलि खड़े हैं। राजा बलि कहते हैं प्रभु एक बात पूछूं।
प्रभु कहते हैं कि पूछो। बोले ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो मेरे प्रभु कहते हैं कि राजा बलि, धन से भी अधिक 100 गुना बड़ा होता है धन का मालिक। तो बलि ने कहा कि प्रभु अभी तक तो आपने मेरी संपत्ति को नापा है, तीसरा पग मेरे सिर पर धर करके अपने संकल्प को पूर्ण करिए। मेरे प्रभु धन्य हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा कि बलि आया था तुझे छलने के लिए, परंतु तूने मुझे छल लिया रे। तेरी दीन वत्सलता ने, तेरे सद्गुणों ने मुझे छल लिया। जा, मैं तुझे सुतल लोक का राजा बनाता हूं, परंतु तेरे इस दीन भाव ने मेरे हृदय को छल लिया। मैं चाहता हूं कि तू मुझसे कुछ मांग ले। बलि हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु मुझे इस बात का भय नहीं कि मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि कोई ये ना कहे कि मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए आपने तीसरा पक्ष मेरे शीश पर धारण करके मुझे धन्य किया है। देखो यहाँ बलि की विनम्रता का दर्शन करो जरा। बलि चाहता तो वो भी तो कह सकता था कि प्रभु जिस मेजरमेंट में, जिस रूप में आपने संकल्प किया उसी मेजरमेंट में नापो। संकल्प करवाते हो वामन बन करके और नापते हो विराट बन करके, ये बहुत बड़ी हेरा फेरी नहीं है क्या? लेकिन बलि ने तर्क वितर्क नहीं किए। क्या कहा? प्रभु आपने मेरी लक्ष्मी को, संपत्ति को नापा है, अब आप मेरे शीश पर चरण धर करके मुझे धन्य करो। मेरे प्रभु कहते हैं कि बलि तू मुझसे कुछ मांग ले। तो बलि कहता है कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आपने मुझे सुतल लोक का राजा बनाया है। आप मेरे सुतल लोक में द्वार पर द्वारपाल बन जाओ कि जब भी मैं भीतर जाऊं बाहर आऊं सदैव आपका दर्शन होता रहे। आए थे सब कुछ लूटने के लिए, राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी बैकुंठ में प्रतीक्षा कर रही है कि अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे।